हेलो माय सुपर किड्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 5 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 ग्रैंड मदर्स क्विल्ट पार्ट 2। क्या आपने पार्ट 1 वीडियो देखा है? अगर देखा नहीं है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। टिक द शेप्स विद द सेम एरिया। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ these shapes. What do you notice? Discuss. Tick the shapes with same area. फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ दिस शेप्स। यहाँ पर दो शेप्स दिया है, तो यहाँ पर हम लोग को पेरीमीटर और एरिया निकालना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है, ये है 1 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड का ये इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पहले से हम लोग डिस्कस किए हैं एरिया मतलब, देखो ABCDEF बहुत सारा एरिया है। यहाँ पर हम लोग को सेम एरिया वालों को एक साथ देखना है, कौन सा सेम एरिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ए का कितना एरिया है वो देख लेते हैं। एरिया मतलब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब ये है एरिया ऑफ ए। एरिया कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं। एरिया इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखा जाता है। उसका यूनिट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर करके लिखते हैं एरिया। अच्छा, इसका पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर के लिए यहाँ पर कितना साइड्स? 1 2 3 4 5 6 6 2 6 2। तो कितना हो गया? 6 + 6 14 12। 2 + 2 4, 12 + 4 हो गया 16। तो इसका हो गया पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए का निकल गया। बी का देखते हैं। बी का हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर एरिया हम लोग देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। 1 2 3 4, ये सबसे इजी वे है। 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बी का कितना हो गया? एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। सीएम लिखते हैं, स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कितना है? देखो ये शेप यहाँ पर ऐसे चेंज हो गया है, तो उसको पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंथ ऑफ ईच साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक 1 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, यहाँ पर जैसे दिया है 1 1 2 3। और इस तरफ कितना है? ये 1 1 1 1। सारे साइड्स के पास 1 लिख लो, क्योंकि सबका लेंथ 1 है, तो आपको कैलकुलेट करने में इजी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो, ये वाला चीज को मत भूलना, ये और ये। तो कितना हो गया? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो पेरीमीटर हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया हो गया, इसका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका हो गया 16 पेरीमीटर। पेरीमीटर हो गया 16, और इसका हुआ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर और 18। हम लोग को क्या करना है? टिक द शेप्स विद द सेम एरिया। अभी देखो ये दोनों का पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये दोनों का भी सेम एरिया हो गया, ये दोनों का एरिया भी सेम है, तो ये दोनों को ब्लू में मार्क कर लेते हैं। ये दोनों का भी सेम हो गया। ठीक है, नीचे देखते हैं एरिया और पेरीमीटर। CDEF का, सी का कितना होगा एरिया? सी एरिया इज, एरिया मतलब यहाँ पर 3 है, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3 4। मतलब 3 × 4। टोटल स्क्वायर्स कितना है? टोटल स्क्वायर्स होगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 12। तो ये हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। और पेरीमीटर कितना हुआ? पेरीमीटर के लिए हम लोग ऐसे 1 1 करके अगर देखेंगे, 1, नहीं तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना स्क्वायर है? 3। यहाँ पर है 3, 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4। कितना हो गया? 3 + 3 6, 6 + 8 14।
तो इसका हो गया 14 सेंटीमीटर। और इसका एरिया कितना है? इसका एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया हो गया, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, मतलब 4 इंटू 3 12, का हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसका ये 4, ये 3, ये पेरीमीटर कितना होगा? 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 14। इसका भी पेरीमीटर 14। सबका सेम निकल रहा है, क्या बात है। ओके, इसका एरिया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, मतलब इसका एरिया होगा 8। तो इसका एरिया लिख लेते हैं, एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर और पेरीमीटर 8 1 8 1 18। चारों को मिलाओगे 8 + 8 + 2, ये हो गया 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये दोनों का एरिया भी ए बी के साथ सेम हो गया। ए का कितना निकला था? ए का भी 12 था, बी का भी 12, इधर भी 12 और इधर भी 12। तो ये चारों का सेम एरिया हो गया। अभी और एक बाकी है, इसका देख लेते हैं कितना स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो इसका एरिया भी 12 है। इसका भी एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर और पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर से ये 12 है, इस साइड 1 है, ये इधर भी 12 है, इस साइड 1 है। 24 + 2, चारों को अगर मिलाओगे 26 सेंटीमीटर। किसको मिला रहे हैं? 12 + 12 + 1 + 1। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। ये हो गया। तो इसका भी देखो एरिया सेम है। हम लोग को एरिया निकलना था किस किस का सेम है, तो हम लोग का खाली ई को छोड़ के बाकी सबका एरिया सेम है। पेरीमीटर अलग है बट एरिया सेम है, देखो। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व किए? तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए शेप ए, एरिया ऑफ शेप ए इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे भी आप लिख सकते हो। तो किस किस का सेम आया? तो सेम आया हम लोग का, देखो यहाँ पर ए का, बी का, सी का, डी का, ई का सेम नहीं है, एफ का, ठीक है। इतना जन का सेम आया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द शेप्स ए बी, ए बी सी डी एंड एंड एफ आर सेम। ये सबका सेम है। और हम डिस्कस किए, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, ये भी डिस्कस करना है। हम लोग ऑब्जर्व किए, here we observe that shapes can have same area and different perimeter। तो एरिया सेम होके भी पेरीमीटर डिफरेंट हो सकता है। टेक द शेप्स विद द सेम पेरीमीटर एंड फाइंड द एरियाज ऑफ दिस शेप्स, व्हाट डू यू नोटिस। तो यहाँ पर हम लोग को पेरीमीटर एरिया फिर से देखना है। देखो ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग एरिया देखने के लिए टोटल स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो शेप ए एरिया क्या है? एरिया इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर, शेप ए का पेरीमीटर देख लेते हैं, 1 1 1 3 3 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। शेप बी का एरिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। शेप बी का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर 1 1 1, इसका 1, इसका 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो दोनों का पेरीमीटर सेम है, बट इसमें 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर एरिया दोनों सेम है। और इसमें शेप सी 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी एरिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और पेरीमीटर 1 1 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, पेरीमीटर इसका 16। फिर शेप डी का 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी एरिया सेम है और पेरीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पेरीमीटर 16 है। और इसका 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फाइंड द एरियाज ऑफ दिस शेप, टिक द शेप्स विद द सेम पेरीमीटर। तो सेम पेरीमीटर किस किस का है, ए का एंड बी का सेम है और सी डी ई का भी सेम है। तो हम लोग को सेम पेरीमीटर मिला किस किस का, ए ए बी सी का सेम, ए बी का सेम है और ए बी का सेम है और है सी डी ई का सेम है, सी डी ई, ये तीनों को ग्रीन में मार्क कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, ये दोनों का सेम है और इधर ये तीनों का सेम है। सो यहाँ पर वी ऑब्जर्व shapes can have same area and same perimeter, same area with same perimeter। पहले डिफरेंट था, अभी सेम आ रहा है। ठीक है, यही हम लोग ऑब्जर्व किए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स हैविंग द सेम एरिया एज द गिवन शेप, राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप, व्हाट डू यू नोटिस। तो ये हम लोग को शेप्स बनाना है जिसका सेम एरिया इसके जैसा होना चाहिए। पहले इसका एरिया देख लेते हैं। एरिया इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका एरिया है, एरिया ऑफ द गिवन शेप ए इज कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका सेम हम लोग को बनाना है। तो ऐसे शेप बनाएंगे जिसमें एरिया सेम होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे एक बनाते हैं 3 और 6 सेल्स, 5 6, 3 इंटू 6 इज 18। तो हम लोग कैसे, ये हम लोग को कैसे देखना है, 18 आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर 9 टू टाइम 9 स्क्वायर से और 2 रोज है, तो 2 9 जा 18, वैसे हम लोग को देखना होगा। ओके, तो इसमें कितना है, इसमें हम लोग का 3 कॉलम से 6 रोज है, तो 3 इंटू 6 इज 18, 3 इंटू 6 इज 18, इसलिए सेम एरिया हो गया। तो इसका ये शेप बी लिख लेते हैं। शेप बी का, शेप बी हैज एरिया 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड पेरीमीटर हम लोग को निकालना है। पेरीमीटर, शेप ए का पेरीमीटर क्या था वो भी लिख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ शेप ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इसका पेरीमीटर, शेप ए का पेरीमीटर इज 22 सेंटीमीटर। और इधर पेरीमीटर शेप बी का, इधर 3 इधर 6 इधर 3 इधर 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, इसका एरिया भी 18, इसका पेरीमीटर भी 18। ये हो गया बी का। ये ए का हम लोग लिखे, ये बी का। और एक शेप बनाते हैं, और एक शेप के लिए देखो इसमें स्क्वायर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गया।
ये शेप सी, इसका शेप सी का शेप सी एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका पेरीमीटर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 and perimeter is ऐसे करके आप निकाल सकते हैं 26 सेंटीमीटर। देखो तीनों का इधर एरिया 18 है, सबका एरिया सेम है और सबका पेरीमीटर देखो फर्स्ट का है 22 सेंटीमीटर, इसका 22 और इसका 18, शेप बी का शेप सी का 26। ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारा कर सकते हैं। इज द एरिया ऑफ शेप ए लेस देन एरिया ऑफ शेप बी गिवन बिलो, डिस्कस व्हाट आर अदर वेज ऑफ फाइंडिंग एरियाज। तो यहाँ पर हम लोग को दोनों का एरिया देखना है। तो इसका एरिया कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एरिया ऑफ शेप ए कितना हुआ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, शेप बी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले फुल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, ये 7, पहले 6 हो गया, अभी और एक 1 मिल गया, ये दो शेप मिलके एक हो जाएगा और एक मिल गया, और ये दो शेप मिलके ये भी, तो 6 + 3 9, इसका भी एरिया सेम है। सो एरिया ऑफ शेप बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का सेम है। तो शेप ए एंड शेप ए एंड बी हैज सेम एरिया। तो अभी हम लोग को क्या मिला, शेप ए एंड बी हैज सेम एरिया। व्हाट आर अदर वेज ऑफ फाइंडिंग एरिया, तो दोनों का देखो सेम आया। Prita and Adrit's grandmother is making another square patchwork. She arranges the patches as shown below. Can you guess how many patches she will need? How did you find it? We don't need to count them all. Look, there are 6 rows, 4 patches, so 6 into 4 equal to 24 patches. हाँ, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं. So this is called length, this is called breadth. Total number of patches equal to 6 into 4, which is equal to 24. ओके, तो डिड यू नोटिस, तो ये जो है ये रेक्टेंगल का ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, मतलब हम लोग क्या किए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पर एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ हुआ। डिड यू नोटिस दैट 6 इज द लेंथ ऑफ वन साइड, 4 is the length of non-equal side of the rectangle. So go back to the previous example, check whether the product of the length and the breadth of the rectangles is the same as the area you had calculated by counting. Yes, हम लोग जो पहले किए थे सब में देखो यहाँ पर है लेंथ 3 ब्रेड्थ 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना 9 आया था, तो 3 में 3 मल्टीप्लाई करो, दैट इज ऑल्सो 9। तो एक साइड का इसको बोलते हैं लेंथ और एक साइड को बोलते हैं ब्रेड्थ। दिस इज ऑल्सो वन वे टू कैलकुलेट द एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, खाली ये रेक्टेंगल शेप में ये फॉर्मूला है, एरिया इज लेंथ इनटू, रेक्टेंगल मतलब ऐसा शेप है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपको याद रखना होगा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल शेप। पेरीमीटर के लिए हम लोग कैसे करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, मतलब तो ये है लेंथ और इस साइड भी लेंथ होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल रहता है। अगर ये ब्रेड्थ है तो उस साइड भी ब्रेड्थ होगा, क्योंकि ये भी सेम है लेंथ, तो इस दोनों का रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स, ये दो साइड सेम रहता है और ये दो साइड सेम रहता है। तो हम लोग जब पेरीमीटर निकालते हैं लेंथ किसको किसको ऐड करते हैं, लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, चारों साइड हो गया, चारों साइड का सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 बार लेंथ ऐड हुआ है तो 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम्स ब्रेड्थ। ओके, so 2 times length plus 2 times breadth. What will happen if all the sides of rectangle are equal? That is
द केस ऑफ स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल का ऑल साइड्स इक्वल होगा, ये सारा साइड्स इक्वल होगा, दैट मीन्स दैट इज अ स्क्वायर। ये है स्क्वायर, इसका ऑल साइड्स इक्वल, ये भी 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो लेट अस थिंक अबाउट अ स्क्वायर हुज साइड्स आर 5 यूनिट्स लॉन्ग। अगर ये इसका एक स्क्वायर है जिसका लेंथ है और उस साइड्स का लेंथ है और साइड से 5 यूनिट्स लॉन्ग, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा लेंथ इंटू लेंथ। जैसे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट यहाँ पर स्क्वायर में दोनों सेम रहता है, लेंथ जो रहता है ब्रेड्थ भी वही रहता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, और 5 × 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना है। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। यहाँ पर ब्रेड्थ भी लेंथ का सेम है, ब्रेड्थ यहाँ पर जैसे रेक्टेंगल का ब्रेड्थ था वहां पर भी लेंथ लिखेंगे, क्योंकि इसका चारों साइड सेम है, कोई ब्रेड्थ नहीं है, चारों ही लेंथ है। तो 4 टाइम्स लेंथ which is equal to 4 times 5 20 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या आया था, ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ, मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ योर क्लासरूम फ्लोर इन स्क्वायर मीटर्स। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्लासरूम फ्लोर। अपना क्लासरूम फ्लोर का, क्लासरूम फ्लोर रेक्टेंगल शेप में होता है, तो उसका लेंथ टीचर का हेल्प लेके लेंथ और ब्रेड्थ मेजर कर लो। मेजर करने के बाद वो मीटर में निकलेगा। यहाँ पर जैसे सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर आपको मीटर में होगा, और वहां पर कैलकुलेट करो एरिया और पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों कैलकुलेट करो। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है लेंथ, ये देखो ये स्क्वायर शेप है, ये है रेक्टेंगल, और ये भी एक रेक्टेंगल, जो डिफरेंट शेप्स है उसका पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द साइड्स लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग एरिया और पेरीमीटर फॉर्मूला यूज करके करेंगे, जो हम लोग ऊपर में देखे सीखे थे वही वाला यूज करके करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो इसका, तो एक एक शेप का करके यहाँ पर लिखते हैं। स्टेप नंबर ए, ए का पहले लेंथ निकालते हैं। शेप नंबर ए इज ए स्क्वायर। शेप ए क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि ऑल साइड्स देखो इक्वल है, इक्वल है, तो शेप ए इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड सब इक्वल होगा। लेंथ ऑफ द साइड से कितना, देखो ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक स्क्वायर का लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 + 1 + 1 कितना है, 4 5 6, मतलब ये है 6 सेंटीमीटर। तो इसका ये यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द साइड इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इक्वल 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है, ए इज लेंथ इंटू लेंथ, हम लोग देखे थे वहां पर फॉर्मूला भी सीखे थे, लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो इसका होगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर 4 टाइम्स, अभी हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे पेरीमीटर का, 4 टाइम्स लेंथ। लेंथ को 4 टाइम्स ऐड करना है या 4 टाइम्स लेंथ कर लेते हैं। पेरीमीटर होगा 4 × लेंथ, एंड लेंथ हो गया 6 सेंटीमीटर, 4 × 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, पेरीमीटर हो गया 24। वैसे बी का निकालते हैं, तो पहले बी का लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ईच का, ईच स्क्वायर का यहाँ पर जैसे दिया है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 + 1 + 1 7 टाइम्स ऐड हुआ है, मतलब इसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है, 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इसका शेप बी का क्या होगा,
सेप बी का यहाँ पर लिखेंगे इसे, सेप बी इज अ रेक्टेंगल, लेंथ इक्वल टू कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड एरिया होगा, एरिया फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ which is equal to 7 centimeter into 4 centimeter which is equal to 28 square centimeter। और पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो लेंथ हो गया कितना हम लोग का 2 इंटू 7 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो हो गया 22 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हुआ 28 स्क्वायर सेंटीमीटर और पेरीमीटर हो गया 22। इस हिसाब से आपको लिखना है सारा क्वेश्चन का, मैं खाली यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको दिखाती हूँ। तो शेप सी इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल, जैसे हम लोग इसमें लिखे थे वैसे ही लिखेंगे, शेप सी इज अ रेक्टेंगल। लेंथ इसका कितना है, और रेक्टेंगल मतलब लेंथ होगा और ब्रेड्थ भी होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर, 12, और ब्रेड्थ 1 2 3 4, ब्रेड्थ हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी 4 सेंटीमीटर, एरिया हो गया, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 12 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। और पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर is 2 into 12 centimeter plus 2 into 4 centimeter, twice of length and twice of breadth, तो ये हो गया 24 centimeter plus 8 centimeter which is equal to 32 centimeter। तो इसका हो गया 48 and 32। फिर देखते हैं डी, डी का कितना होगा, डी का ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, इसका लिख लेते हैं 12 और ये 4, 3 इंटू 3, तो डी का एरिया होगा, इट्स ए स्क्वायर, शेप डी इज ए स्क्वायर, तो इसका क्या होगा एरिया, एरिया इज 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसा लिखना है तो ऊपर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। एंड पेरीमीटर हो गया 4 इंटू 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ई, ई का ई इज स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, नॉट अ स्क्वायर इट्स अ रेक्टेंगल, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 5, तो इट्स ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल मतलब इसका फॉर्मूला होगा, एरिया होगा 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, और पेरीमीटर 2 इंटू 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का सारा शेप्स का कैलकुलेशन। अगर आपको नोट डाउन करना है तो एक एक करके नोट डाउन कर सकते हो। सबका पहले साइड्स लिख लो, वेदर इट इज ए स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, क्योंकि आपको याद रहेगा फिर फॉर्मूला अप्लाई करने में। ऐसे अगर लिख लोगे तो इजीली आप फॉर्मूला के ऊपर फॉर्मूला याद आ जाएगा। देखो ये सब फॉर्मूला को अच्छे से प्रैक्टिस करो, आगे जाके बहुत काम आएगा। Find the area and perimeter of the following objects. Use a scale or measuring tape to find the length and breadth of each of the objects. Find the area and perimeter of the following objects. Use a scale or measuring tape to find the length and breadth of each object. तो ये आप स्केल या मेजरिंग टेप लेके इस सब का लेंथ ब्रेड्थ निकाल के फिर एरिया पेरीमीटर निकालो। Find the area of a rectangular field whose length is 42 meter and breadth is 34 meter. तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला,
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है, एरिया ऑफ द फील्ड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड लेंथ कितना है 42 मीटर इंटू 34 मीटर। ठीक है, तो 42 इंटू 34 को कैलकुलेशन करो कितना होगा, 40 इंटू 34 एंड 2 इंटू 34 करके ऐड कर सकते हैं 1428। 1428 के बाद खाली ऐसे नहीं लिखेंगे, 1428 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। जब भी एरिया लिखते हो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है, पेरीमीटर लिखने से खाली सेंटीमीटर। 1428 1428। The area of a rectangular garden is 64 square meter. Its length is 60 meter. What is its breadth? तो यहाँ पर एरिया दिया है, लेंथ दिया है, हम लोग को कैलकुलेट करना है ब्रेड्थ। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एरिया एरिया ऑफ गार्डन इज कितना 64 स्क्वायर मीटर, और लेंथ इज लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ इक्वल टू 16 मीटर। तो हम लोग को पता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हम लोग को निकालना है ब्रेड्थ। ठीक है, ये है मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट। अगर आपको एरिया पता है, लेंथ पता है, तो ब्रेड्थ होगा, ब्रेड्थ इक्वल टू कैसे होगा, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पर होगा ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो एरिया का वैल्यू कितना है 64 डिवाइडेड बाय लेंथ इज गिवन 16। 64 डिवाइडेड बाय 16, 16 टेबल टेबल याद रखो, 16 याद करो, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। तो इसका आंसर होगा 4। तो 4 मीटर क्या होगा 4 मीटर। तो ब्रेड्थ इज 4 मीटर। यहाँ पर आंसर आया ब्रेड्थ इज 4 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर विद द डायमेंशन एज मार्क्ड इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। क्या है, देखो यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंथ हो गया, लेंथ इज 32 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ में यहाँ से यहाँ है 6 सेंटीमीटर, और दिस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो टोटल ब्रेड्थ कितना होगा, टोटल ब्रेड्थ होगा 18। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द फिगर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। ये दोनों को ऐड करना है, यहाँ से यहाँ दिया है मतलब दिस वन, तो ये 12 है, ये 6 है, तो यहाँ ऐड कर दोगे तो 18 सेंटीमीटर होगा ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द फिगर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। 32 इंटू 18 कैलकुलेशन करो, 13 30 इंटू 18 और 2 इंटू 18, 18 3 जा 54, 540, और ये हो गया 36, 540 में 36 ऐड करो 576। तो 576 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमेशा यूनिट याद रखो 576। नेक्स्ट है टेक, देखो अगर नोट करना है कर लो। Take some square tiles and a die. Play the game in pairs. Take some square tiles and a die. ये लेके play the game in pairs. Roll the die. Pick the number of tiles equal to the dots on the die. Arrange them to make a shape or figure. अभी 4 आया तो 4 को लेके एक फिगर बनाए। फिर find the perimeter of the dials.
ये फिगर बनाने के बाद पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हुआ 1 1 1 1 ऐसे करके ऐड करके पेरीमीटर हो गया 10. Do not move the tiles. The second player can take the turn and add tiles to the same tiled figure. सेकेंड प्लेयर का 1 आया तो जो पहले वाला टाइल का फिगर था उसमें वो ऐड करके उसका पेरीमीटर निकालेगा. जैसे ये वाला था फर्स्ट चाइल्ड बनाया था तो उसमें सेकेंड जो प्लेयर है वो यहाँ पर 1 आया तो 1 ऐड करेगा. टेक टर्न्स एंड ऐड टाइल्स टू द सेम फिगर टिल द पेरीमीटर बिकम 24. ऐसे करके गेम खेलना है जब तक पेरीमीटर 24 ना निकल जाए. द वन हु मेक्स द पेरीमीटर 24 विंस द गेम. थैंक यू माय सुपर किड्स. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.